हर रात हम आसमान में एक चमकता हुआ चांद देखते हैं, लेकिन कभी सोचा है अगर अर्थ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है तो फिर ये चांद इतना बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों नहीं गिरता अर्थ पर। ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब पूरी यूनिवर्स के मैकेनिक को समझाता है। और इस जवाब का राज छुपा है एक आदमी के दिमाग में जिनका नाम सर आइजैक न्यूटन है। 1700 के टाइम की बात है। इंग्लैंड का एक यंग साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन अपने घर के गार्डन में बैठे हुए थे। उसी दौरान एप्पल ट्री से एक एप्पल सीधा नीचे गिरता है, सीधा जमीन पर। यह देखकर सर आइजैक न्यूटन ने सोचा एप्पल जमीन पर ही क्यों गिरा। फिर न्यूटन ने सोचा अगर इस एप्पल को ग्रेविटी ने खींच लिया तो क्या यही ग्रेविटेशनल फोर्स मून को भी खींचती है। ये सोच इतनी पावरफुल थी कि इसने फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट बदल कर रख दिया। सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलेशन और थ्योरीज लिखी और कहा हर ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। इस रूल को हम कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी एक फोर्स डिपेंड करती है मास पर और उसके बीच के डिस्टेंस पर। जितना ज्यादा मास जितना कम डिस्टेंस, ग्रेविटी उतनी ज्यादा। अर्थ मून को अपनी तरफ खींचता है और मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को खींचते तो फिर ये टकराते क्यों नहीं और मून अर्थ पर गिरता क्यों नहीं। आइजैक न्यूटन ने एक इमेजिनेशन एक्सपेरिमेंट किया था। न्यूटन ने कहा मान लो एक बहुत ऊंचा पहाड़ है और उसके टॉप पर एक कैनियन रख दिया जाए। अगर कैनियन को धीरे से फायर करोगे तो बॉल थोड़ा आगे जाके नीचे गिर जाएगा, ज्यादा स्पीड से करोगे तो थोड़ा और दूर जाकर गिरेगा, ग्रेविटी उसे खींच लेगी। और अगर स्पीड इतनी ज्यादा हो जाए कि वो गिरते हुए अर्थ के कर्व को फॉलो करे तो वो ऑर्बिट में चले जाएगी। और अगर उससे भी ज्यादा स्पीड हो जाए तो अर्थ की ग्रेविटी के बाहर निकल जाएगा और स्पेस में चले जाएगा। अब समझते हैं ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट एक कर्व पाथ होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट के अराउंड घूमता है। मून का ऑर्बिट भी एक परफेक्ट बैलेंस है। एक तरफ अर्थ की ग्रेविटी खींचती है और दूसरी तरफ मून की स्पीड उसे दूर ले जाती है। ये दोनों ऑपोजिट फोर्स मिलकर एक स्टेबल पाथ बनाती है। अगर मून की स्पीड थोड़ी भी कम हो जाए तो मून धीरे धीरे अर्थ के करीब आने लगेगा और एक दिन टकरा भी सकता है। लेकिन अगर उसकी स्पीड थोड़ी भी ज्यादा हो जाए तो वो ऑर्बिट छोड़ के स्पेस में निकल जाएगा, एक स्ट्रेट पाथ लाइन में। यही है बैलेंस ग्रेविटी और मोशन के बीच। ग्रेविटी खींचती है और मोशन गिरने से बचाती है। इसीलिए मून की करंट स्पीड अराउंड 1 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, जो कि एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करती है। मून ने ये बैलेंस बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से ही अचीव कर लिया था। यही मोशन उसे अर्थ पर गिरने से बचाती है। आज के टाइम में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी इसी प्रिंसिपल के जरिए ऑर्बिट में भेजते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी हर वक्त अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, लेकिन वो अर्थ को मिस करता रहता है क्योंकि इसकी स्पीड परफेक्ट है, लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर है। सेम कॉन्सेप्ट मून का भी है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल और उसकी टेंजेंटियल स्पीड का बैलेंस ही उसे ऑर्बिट में रखता है। न्यूटन का पहला लॉ कहता है एक ऑब्जेक्ट जब तक मोशन में होता है तो वो तब तक मोशन में रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक ना ले। मून भी एक मूविंग बॉडी है और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे ड्रैग या कोलिजन उसे नहीं रोकती वो अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेगा। ये इनर्शिया और ग्रेविटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ग्रेविटी खींचती है, इनर्शिया आगे ले जाती है और रिजल्ट होता है एक इटर्नल कॉस्मिक डांस। मून और अर्थ के बीच की ग्रेविटी सिर्फ ऑर्बिट तक सीमित नहीं है, ये हमारे ओशंस पर भी असर करती है। जब मून अर्थ के करीब होता है उसकी ग्रेविटी समंदर के पानी को खींचती है और वहाँ हाई टाइड्स होती है और उसके ऑपोजिट साइड लो टाइड होता है। ये प्रूफ है कि मून और अर्थ दोनों एक ग्रेविटेशनल रिलेशनशिप में बांधे हुए हैं। वो एक दूसरे को खींच रहे हैं एक इनविजिबल रोप के जरिए। लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा। अगर मून की स्पीड थोड़ी कम हो जाए तो वो धीरे धीरे अर्थ के करीब आने लगेगा। पहले टाइड्स और स्टॉर्म्स इतने इंटेंस हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में फ्लड्स आ जाएंगे और फिर एक दिन मून टकरा जाएगा अर्थ से। इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि कॉन्टिनेंट्स टूट जाएंगे और अर्थ के पास एक रिंग बन जाएगी जैसे सैटर्न की होती है। साइंटिफिक एस्टिमेट्स के मुताबिक ये तभी हो सकता है जब मून की स्पीड ड्रास्टिकली बदल जाए। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन अगर टाइड्स और रोटेशन की चेंजेस कंटिन्यू रहे तो मून अर्थ से टकरा भी सकता है, लेकिन ये बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद होगा। अभी के लिए हम सेफ है क्योंकि मून अपनी ऑर्बिट में परफेक्टली बैलेंस में है। न्यूटन ने हमें बताया कि मून क्यों नहीं गिरता, लेकिन आइंस्टाइन ने इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझा। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अर्थ स्पेस को बेंड करती है और मून उस बेंड के कर्व पर मूव करती है। तो टेक्निकली मून अर्थ के कर्व के ऊपर रोल कर रही है जैसे एक मार्बल बॉल के अंदर घूमता है। न्यूटन ने फोर्स बताया, आइंस्टाइन ने ज्योमेट्री, लेकिन दोनों का जवाब एक ही है। मून फॉल करता है लेकिन हमेशा मिस करता है। तो अगली बार हम चांद को देखें तो याद रखना वो हर सेकंड अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मोशन उसे बचाती है। यही है नेचर का बैलेंस, एक इनविजिबल हार्मोनी जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रही है। न्यूटन ने सिर्फ एक एप्पल गिरने से पूरी यूनिवर्स का मोशन समझा दिया और हम आज भी उस इक्वेशन से स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। चांद बस एक स्टोन नहीं, एक परफेक्ट डांसर है जो ग्रेविटी के राइम पर नाच रहा है। दोस्तों ये थी कहानी उस कॉस्मिक बैलेंस की जो हमें और हमारे चांद को बिलियंस ऑफ ईयर्स से एक परफेक्ट ऑर्बिट में बांध कर रखती है। अगर आपको ये जर्नी पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप स्पेस और साइंस को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते उन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं जो इस यूनिवर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।